आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। आइए सिटी 62 की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आरा सदर अंचल में कई जगहों पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम की टीम, प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। जेसीबी मशीन की मदद से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। पूर्णिया में बकरीद आते ही बकरी चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। कार से आए हाई प्रोफाइल बकरी चोर सीसीटीवी कैमरे के नीचे से बकरी को चुराकर फरार। घटना बाईसी थाना के बखरिया गांव की। गुमला में लक्ष्मण नगर स्थित गुरु कृपा फ्लैक्स के प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। घटना में स्टोर रूम में रखे करीब लाखों रुपए के फ्लैक्स और सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। सिवान में जमीन विवाद मामले में खूनी संघर्ष देखने को मिला। जामो थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में तलवार से हमले में एक महिला की मौत, जबकि 2 महिला समेत 3 लोग घायल। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के रंगरौली गांव के पास में ई रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से 9 किलोग्राम गांजा भी बरामद। बताया गया तस्कर नेपाल से गांजा लेकर भारत में बेचने की फिराक में था। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना की पुलिस ने बहुचर्चित कुंदन यादव हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने मामले की जानकारी दी। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों का काल बना। खगड़िया में 50,000 के इनामी अपराधी मोहम्मद बुद्दीन का हाफ एनकाउंटर किया गया। सीएम सम्राट के अल्टीमेटम के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। 27 मई को 5 जिलों में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होगी। 1799 पदों के लिए लगभग 36,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 59 परीक्षा केंद्रों पर कैमरे से निगरानी होगी। हर एंगल पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। बाढ़ अनुमंडल के पंचमैला थाना इलाके में सोनू नामक व्यक्ति के घर पर फायरिंग मामले में अब तूल पकड़ा। बाढ़ एसडीपीओ लगातार बैठक कर आगे की रणनीति बना रहे। घटना में 24-48 घंटे में बड़े एक्शन के संकेत मिल रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा और आधारभूत संरचना विकास की समीक्षा बैठक की। सीएम ने बैठक में पेयजल शिकायतों के समाधान के लिए एआई आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। एक्सप्रेस वे और हाईवे निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी। किऊल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी। सीएम सम्राट ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। ये परियोजना 961.71 करोड़ की लागत से पूरी होगी। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात में गयाजी में फल्गु नदी में पानी को लेकर उनकी बातचीत हुई, जिस पर सीएम सम्राट चौधरी ने भी काम को तेज करने का भरोसा दिलाया। बिहार विधान परिषद की 10 सीट पर 18 जून को वोटिंग होनी है। न्यूज़ 18 के पास जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट, जिसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ललन मंडल और राजीव कुमार सिंह उम्मीदवारों में शामिल होंगे, जबकि सैनी समाज से चौथा उम्मीदवार होने की आशंका जताई जा रही है। मुंगेर में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से आयोजित विशेष शिविर में परंपरागत मछुआरों को किट बांटे गए। सरकार की इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और मत्स्य व्यवसाय को आधुनिक बनाना है। बोकारो में तैनात महिला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की गाड़ी को धक्का देते लोगों की फोटो लेना पत्रकार को भारी पड़ गया। पत्रकार को पिंडरा जोर थाने ले जाकर बिठाया। वहीं पत्रकार युधिष्ठिर महतो ने मजिस्ट्रेट जया कुमारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ा ऐलान किया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया अगले महीने 80 भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी। समस्तीपुर में भी रिश्वतखोरों पर करारा प्रहार जारी। रोसड़ा थाना में तैनात दरोगा पर सबसे पहले गाजगिरी, रिश्वत लेते दरोगा का वीडियो वायरल। कार्रवाई करते एसपी ने दरोगा युगेश्वर साह को सस्पेंड किया। धनबाद में बांसजोड़ा में हुए हिंसक झड़प मामले में जेल भेजी गई रजनी रवानी से सांसद ढुलू महतो मंडल कारा में मिलने पहुंचे। वहीं सांसद ने कहा रजनी रवानी को झूठे हत्या केस में फंसाया गया। साथ ही कहा जरूरत अगर पड़ी तो सीबीआई जांच भी होगी। औरंगाबाद में ओबरा के पूर्व पैक्स अध्यक्ष मणि गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला मारपीट और पुलिसिया ज्यादती के आरोप से
शुरू हुआ, मगर शराब पीने की पुष्टि हो जाने के बाद कानूनी कार्रवाई की ओर आगे बढ़ गया और इस मामले में जांच जारी है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया और यह कार्रवाई बैकुंठपुर और कुचायकोट थाना क्षेत्र में की गई। छापेमारी के दौरान तस्करों के पास से लाखों रुपए के मूल्य की विदेशी और देसी शराब बरामद की गई। भोजपुर डीएम के आदेश पर मद्य निषेध विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी जारी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से भोजपुर लाई जा रही 1800 लीटर अवैध बियर के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। सिमडेगा वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध केंदू पत्ता लदा हुआ ट्रक जब्त किया गया जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। ओडिशा से सिमडेगा के रास्ते होते हुए पत्ता लदा ट्रक वेस्ट बंगाल ले जाया जा रहा था। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र के पास रेलवे कर्मचारी से हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। नाबालिग को लोडेड देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। लूट में इस्तेमाल बाइक, मोबाइल फोन और सामान भी बरामद। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना इलाके में महज 30 घंटे के अंदर चोरों ने एक साथ 3 बंद मकान को निशाना बनाया और लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। भागलपुर में शाहकुंड थाना क्षेत्र में मृतक ने दोस्त को घर बनाने के लिए 5 लाख उधार दिए, जिसके बाद पैसा वापस मांगने पर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार है। मामले में जांच जारी है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। परिजन ने ससुराल वालों पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया, जबकि ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को झूठ बताया। मामले की जांच जारी। चाईबासा में लेवी वसूलने पहुंचे 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूल रहे थे। अपराधियों के पास से पिस्टल, कारतूस और मोबाइल जब्त किया गया। बेतिया में खेत घूमने गए एक युवक पर भालू ने हमला कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक की जान बचाई। घटना गनौली वन क्षेत्र के सखवनवा गांव के सरेह की बताई जा रही है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। खगड़िया के गंगौर थाना क्षेत्र के लाभ गांव के पास में एक ऑटो बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। इस घटना में 4 लोग जख्मी हुए, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरभंगा में दर्दनाक हादसे ने 2 परिवार को सदमे में डाल दिया। जेसीबी से बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। खेलने के दौरान पैर फिसलने से हादसा हुआ। घटना गौरा गांव की। चंडीगढ़ में सोमवार शाम भीषण गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें लखीसराय के 30 साल के मुन्ना यादव की मौत हो गई। कई घायल में मृतक के 3 भाई भी शामिल हैं। जमुई के सिकंदरा मुख्य मार्ग पर चौड़ीहा के पास पुलिस वाहन बेकाबू होकर पलट गया। घटना में कसार थाना के थानाध्यक्ष समेत कुल 6 लोग घायल हुए, जिनमें 2 नाबालिग कैदी भी शामिल हैं। गाड़ी के सामने बकरी आने से यह हादसा। पटना के गांधी घाट पर एक बड़ा हादसा हुआ। डुबकी लगाने आए 5 युवक गहरे पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीम ने 3 लोगों के शव बरामद किए, जबकि अन्य की तलाश जारी। कैमूर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत हो गई। घटना के 1 दिन बाद शव मिला। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम। पूरी घटना चांद थाना क्षेत्र के खैती पुलिया के पास की है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने अलग अलग पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहीं पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार की आलोचना की। कहा, केंद्र के पास 90 दिन का स्टॉक है तो फिर नई कीमत क्यों जारी की जा रही। रांची में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर सियासी घमासान जारी। बीजेपी ने कांग्रेस को चुनावी वादे याद दिलाते हुए अभियान को राजनीतिक नौटंकी बताया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने रितु जायसवाल के बीजेपी में शामिल होने पर बयान दिया। कहा, रितु जायसवाल बहुत दिनों से राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। जो राष्ट्रवाद के साथ रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे। भागलपुर में देर रात आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। इस हादसे में जिले के अलग अलग इलाकों में 5 लोगों की मौत हो गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। पूर्वी चंपारण जिले में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान कहर बनकर टूटा। पकड़ीदयाल प्रखंड क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। सुंदरपट्टी पंचायत में 10 से ज्यादा घरों पर पेड़ गिरा। पेड़ गिरने से मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग बेघर हुए। आरा में तरारी विधानसभा क्षेत्र की बेटियों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पीरो शहीद भवन में स्ट्रॉन्ग गर्ल्स स्ट्रॉन्ग तरारी कार्यक्रम का आयोजन
किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के 9+2 उच्च विद्यालयों की छात्राओं को स्पोर्ट्स किट बांटी गई। अररिया के जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जिले के 68 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये सभी पंचायत सचिव लंबे समय से बिना किसी सूचना के अपने काम से गायब थे। रांची में एनएसयूआई ने नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर के बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। हरमू में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर कुछ छात्रों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर जमकर हंगामा किया। बीजेपी मुख्यालय से एबीवीपी और बीजेपी युवा मोर्चा ने भी विरोध जताया। धनबाद में टुंडी थाना क्षेत्र के लचुराईडी गांव में पशु तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा। 3 दिनों से लापता मवेशी एक संदिग्ध बाउंड्री वॉल से बरामद। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया और अंदर गाय बैल सुरक्षित पाए गए। बोकारो में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नया मोड़ इलाके में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई अयूब अंसारी को गिरफ्तार किया। 5,000 रुपए रंगे हाथ घूस लेते एएसआई को पकड़ा गया। बकरीद में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस बल ने पूरे शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी रखते हुए वहां की गतिविधियों का मुआयना किया। सहरसा के सदर अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पोस्टमार्टम हाउस में 2 कुत्ते घुसे और प्लास्टिक डिब्बे को नोचते और खींचते नजर आए। डब्बे में मृतक का विसरा रखने की आशंका जताई जा रही। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बेतिया में भारतीय सेना के सूबेदार मेजर हरिराम गिरी को राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सूबेदार मेजर हरिराम गिरी फिलहाल विशाखापट्टनम में तैनात थे, जहां ड्यूटी के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। मुंगेर के हवेली खड़गपुर नगर क्षेत्र में स्कूल में ज्यादा से ज्यादा नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। बच्चों ने माता पिता हमें पढ़ाओ, चलकर स्कूल नाम लिखाओ जैसे नारों से लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। रामगढ़ में सालों से बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। मांडू विधायक तिवारी महतो ने नारियल फोड़ करके और फीता काट करके स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष और वार्ड परिषद मौके पर मौजूद रहे। गिरिडीह में नीलकंठ गैस एजेंसी के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा फूटा। गैस नहीं मिलने और अवैध वसूली से नाराज होकर आक्रोशित उपभोक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में बीते दिनों 20 मई को हिंसक झड़प मामले में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आजसू ने धरना दिया। धरना में आजसू के केंद्रीय सदस्यों के साथ साथ जिला कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जामताड़ा के श्याम मंदिर मेहजाम रोड स्थित बस टर्मिनल परिसर के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के लिए निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद ने शिलान्यास किया। जामताड़ा नगर पंचायत की कार्यशैली, बस टर्मिनल योजना और जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने प्रेस वार्ता की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय आरा ने केसीसी एनपीए खातों के लिए पहली बार विशेष ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की। केसीसी एनपीए विशेष समझौता अभियान के माध्यम से किसानों को योजना की जानकारी दी जा रही है। बेतिया में कानून व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए डीआईजी ने स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल लागू किया है। डीआईजी हरिकिशोर राय खुद मझौलिया थाना पहुंचे और अधिकारियों के साथ मैराथन समीक्षा बैठक की। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। गंदा पानी पीने की खबर प्रसारित होने से जिला प्रशासन की नींद खुली और कार्रवाई की गई। बड़कुड़ी चक गांव में पीएचईडी टीम ने जांच की। धनबाद में हीट वेव से लोग परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल की। चौराहों पर अस्थायी छायादार शेड लगाए गए। धनबाद में बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जवानों को भीड़ नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। एसएसपी ने शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। पूर्वी चंपारण में अंबेडकर चौक पर ग्रामीण सहित सीपीआई ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने और सालों से सरकारी जमीन पर बसे गरीब परिवारों को मालिकाना हक देने की मांग की। रामगढ़ डीसी ऋतुराज ने पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त रखने के लिए और डॉक्टर्स की समय पर उपलब्धता पर जोर देते हुए कहा कि किसी कीमत पर भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार ने मंगलवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार में 50 से भी ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर शिकायतों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। और इसी के साथ इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज